स्वागत है जी आपका आज की वीडियो में। आज हम आपको कुछ ऐसी न्यूज़ देने जा रहे हैं जो एक वाकई में बड़ी दुखद भी है। दुखद यूँ है कि जो आंकड़ा हमने मई में दिखाया था कि देखिए वाहन बिक्री कितनी बढ़ गई, दरअसल देखा जाए तो दैट इज़ आवर ग्रीडीनेस। हम लालची लोग हैं। फेम टू सब्सिडी खत्म हो रही है तो हमने मई में ढेर सारी गाड़ियां खरीद ली, और जहां फेम टू सब्सिडी कम हुई कुछ गाड़ियों की खत्म हो गई। और कितनी जबरदस्त गिरावट आई है मार्केट में, 61% से ज्यादा का डाउनफॉल देखने को मिला है। बड़ी दुखद की खबर है ये कि है ना, लोगों ने इंटरेस्ट तो दिखाया गाड़ियों में, पर एकदम से जब सब्सिडी डाउन हुई, क्या हम लोग सब्सिडी के मोहताज हैं क्या? नहीं ना, नहीं चाहिए हमारे को सब्सिडी। मैं कहता हूँ फ्री का कुछ भी नहीं लेना चाहिए। फ्री मतलब उसकी एक कोई बहुत बड़ी कीमत होती है जो हमें भी चुकानी पड़ सकती है आगे। मैं कहता हूँ गाड़ियां खरीदो, आज भी खरीदो, उस सब्सिडी को मत देखो जो आपको सरकार के द्वारा दी जानी थी और दी जाएगी या कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं। गाड़ियों को इतना बड़ा डाउनफॉल, और आज मैं ये देखकर आश्चर्य कर रहा हूँ फिर भी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों ने गाड़ियां नहीं खरीदी, फिर भी गाड़ियां बिकी हैं। जो रियल परचेज करने वाले हैं उन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं, क्योंकि वो वास्तविक रूप से जानते हैं कि पेट्रोल में पैसा आज बचाएंगे। आज की 1 रुपए की बचत भविष्य की लाख रुपए की बचत होगी। वो आप रोज 1 रुपए बचाइए और आप भविष्य में वो जब तक बचाते रहेंगे, अचानक से एक दिन आपको लाख रुपए बन के मिलेगा। पेट्रोल की बचत, प्रदूषण से छुटकारा, आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा। आज हम उसको सेकेंडरी सोर्स सोलर को मानते हैं, इलेक्ट्रिक को मानते हैं, पर हकीकत ये ही है कि हमारा प्राइमरी सोर्स अब इलेक्ट्रिक ही है, और हो भी जाएगा। आने वाला फ्यूचर यही है, इलेक्ट्रिक ही है। देखो सीधी सी बात है, कोई कहता है कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियां जलती हैं, आंकड़े उठाकर देख लो, 1 लाख में केवल 800-900 गाड़ियां जली हैं, जबकि पेट्रोल इंजन की 2,500 से 3,000 गाड़ियां जली हैं। और हाइब्रिड इंजन जिसमें पेट्रोल इंजन भी है और इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी हुई है, वो तो सबसे ज्यादा जली है, 3,500 के आसपास गाड़ियां जली हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है गाड़ियां लेना छोड़ दिया लोगों ने। घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। नेगेटिविटी चाहे कोई भी गाड़ी लो यार, ये 10 जो अभी मैं व्हीकल दिखाने वाला हूँ, जो गाड़ियों के अंदर टॉप 10 कर रहे हैं, या और भी गाड़ियां जो आपकी पसंद की हैं पर इन टॉप 10 में नहीं है, आप इलेक्ट्रिक चूज करो। अगर कोई लोकल मैन्युफैक्चरर अच्छी गाड़ी बना रहा है ना, उसको भी चूज कर सकते हो। मैंने भी दिखाई है बढ़िया और सस्ती गाड़ी, यहाँ ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। अच्छे लोगों का सपोर्ट करना जरूरी है, आज उनको हमारी सपोर्ट की दरकार है। हम पैसा थोड़ा सा ज्यादा देंगे पर कितना पैसा बचा लेंगे आने वाले 4 साल 5 साल में, इसकी वैल्यू आपको उस वक्त महसूस होगी कि हाँ यार ये तो मैंने इतना पैसा बचा लिया। और चेंज क्या होता है इस गाड़ी में? सिर्फ बैटरी और मोटर। बैटरी में भी कुछ सेल्स चेंज होते हैं, पूरी बैटरी चेंज नहीं होती है। लगभग लगभग 800 साइकिल माने ना हम, तो 80 से गुणा कर लेना आप उसको, 64,000 तक तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और 64,000 हम चलाते नहीं है। शहर भर में चलानी है गाड़ी, छोटे शहरों में 40 मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 40 किलोमीटर मैक्सिमम से होते हैं, स्पीड 40 की मैक्सिमम होती है। और जो बड़े शहरों में रहते हैं वो अच्छे पैक के साथ बैटरी बड़ी गाड़ियां ले सकते हैं। आई क्यूब है, ईथर है, वीडा, वीडा तो अब नाम करने वाली है बहुत जल्द। ओला है, ओला तो नंबर 1 चल ही रही है। कईयों को शेप पसंद नहीं आ रहा है, कोई इसमें नेगेटिविटी ढूंढ रहा है, पर ठीक है यार, सब चीजों में नेगेटिविटी होती है, उसकी पॉजिटिविटी निकालो और वो गाड़ी लो। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि जून माह में किन 10 गाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो लीजिए साहब, सबसे पहले हम चेक करते हैं ओला इलेक्ट्रिक को। ओला ने मई माह में 28,629 गाड़ियां बेची थी, जो कि घटकर जून महीने में 17,552 ही रह गई।
अब देखा जाए तो इसकी गिरावट लगभग लगभग 39% मानते हैं, क्योंकि जो है ना फेम टू सब्सिडी ऑलरेडी बंद हो गई। अब ये जो फेम टू सब्सिडी खत्म हुई उसके बाद भी आप देखो केवल 40% भी गिरावट हुई, तो 60% लोगों का इंटरेस्ट आज भी इलेक्ट्रिक की तरफ था। वो फेम टू सब्सिडी वाले जो 40% थे ना, वो चले गए। उन्होंने क्या करा, फेम टू सब्सिडी ले ली। अब जो आने वाले थे उन्होंने फेम टू सब्सिडी के जब देखे कि रेटें बढ़ गई हैं, रेट कम होंगे इस उम्मीद में उन्होंने अभी तक गाड़ी नहीं उठाई। चलो कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में आप उठा लेना। इस आंकड़े को वापस से दोबारा ऊपर चढ़ाना है। ओला तो बन गई है गोला, इसने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड रैंक पे जो आ रही है, वो है टीवीएस आई क्यूब। टीवीएस आई क्यूब में अभी फिलहाल जो है ना एस मॉडल आया है, एस टी मॉडल का सब वेट कर रहे हैं। अब जब तक एस टी मॉडल आएगा तो जो है ना इसके अंदर सेल के अंदर इजाफा देखने को मिल सकता है। अब अगर देखा जाए तो टीवीएस आई क्यूब ने मई माह में 20,398 गाड़ियां बेची थी, जो घटकर बहुत नीचे उतर गई। 7,791 गाड़ियां जून महीने में बेची हैं, जिसका लगभग लगभग ग्रोथ -62% कैलकुलेट हुआ। 62% काफ़ी कम होता है। पर एक बार बताऊं, जो गाड़ी अगर आप देख रहे हो अच्छी गाड़ी, जो मतलब देखते ही लोगों को अट्रैक्ट कर दे, और दूसरा परफॉर्मेंस भी दे, रेंज भी दे, पर थोड़ा सा महंगा है इसका प्राइस, इस वजह से इसकी जो रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक डाउन हो गई। मैं तो ये कहूँगा कि फिर भी सबसे बेस्ट स्कूटर इसको कैलकुलेट किया जाना चाहिए। सेकंड पोजीशन रैंक कर रहा है भाई साहब। और अब उसके बाद जो बारी आई वो आई थर्ड नंबर पे एथर एनर्जी। एथर ने हीरो मोटर कॉर्प के साथ मिलकर एक अच्छा प्लान प्रोजेक्ट किया था, और इनसे अपेक्षाएं लोगों को भी ज़्यादा थी। कुछ इसकी शेप को लेकर, कुछ इसकी साउंड को लेकर लोगों ने थोड़ा सा डाउट दिखाया। और ये गाड़ी, अच्छा कुछ कंपनी के लालच ने भी, कंपनी जो है ना 750 वाट का चार्जर अलग से दे रही है, उसका पैसा भी अलग से ले रही है, तो लोगों को ये ओवर प्राइस्ड लग रही है। मई माह में जहां इसने 15,407 गाड़ियां बेची थी, वहीं घटकर ये 71% ग्रोथ ली इसने, -71%। और गाड़ी कितनी बेची जून महीने में? 4,540। अमेजिंग। ये तो देखने वाली बात हो गई साहब, इन्होंने अभी तक गाड़ियां इतनी कम क्यों बेची। चलो अच्छी बात है, इन्होंने फिर भी अच्छा दम दिखाया। अब इसके बाद आते हैं हम फोर्थ पोजीशन पे। मोस्टली दो कंपनियों का सेल मिलाकर, मतलब हालांकि है तो एक ही कंपनी, एम्पियर इलेक्ट्रिक और ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये कंपनी तो एक ही है, पर लोगों ने इसको अलग अलग एक रूम में बैठकर वीडियो बना दिया कि साहब ये छठे स्थान पे आ गई, वो 8वें स्थान पे आ गई ग्रीव्स इलेक्ट्रिक, जबकि दोनों की गाड़ियां सेम है, दोनों कंपनियां एक ही हैं। एम्पियर ने मैग्नस और प्राइमस दो मॉडल निकाल रखे हैं जो सुपर हॉट सेलिंग मॉडल है। जील के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है इसमें। अब अगर देखा जाए तो जील भी इनका एक बेस्ट प्रोडक्ट है। इन तीन गाड़ियों के दम पर इसने अपना चौथा स्थान हासिल किया, जहां मई माह में 10,790 यूनिट बेचे थे इन्होंने, और देखा जाए तो जून महीने में 3,038 यूनिट बेचे हैं, -72% ग्रोथ। बहुत बड़ा डाउनफॉल है, पर गाड़ी कमाल है। गाड़ी इसलिए कमाल नहीं है कि मैं चला रहा हूँ, गाड़ी इसलिए कमाल है कि इतनी भीड़ में इतने टॉप ब्रांड के साथ कंपटीशन कर रही है ये गाड़ी। हर जगह हर स्थान पर अपना परफॉर्मेंस इस गाड़ी ने दिखाया है, तो इसके लिए तारीफ बनती है। भविष्य में मेरी शुभकामनाएं है कि आप अच्छा प्रोडक्ट और दें और अच्छी सेल करें। इसके बाद जो है ना, अब आती है बारी फिफ्थ पोजीशन पे, हमारा बजाज। भाई साहब बजाज जो है ना, आज से नहीं,
काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है। बजाज मेरे को आज भी याद है कि 1980s के ज़माने में ब्लैक हुआ करता था, जब वो आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ करते थे। आईसी इंजन के ऊपर उसने इतना तहलका मचाया, इतना इतना बड़ा तहलका मचाया लोगों के अंदर, और आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी तहलका मचा रखा है। पर इसका इंटरेस्ट इस तरह से कम हो गया है कि अभी जो इंजन आ रहे हैं ना, भारत स्टेज 6.2 जो फेज आया है, उसमें आईसी इंजन इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जो इथेनॉल रेडी है। तो उस पर इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है अभी, और उस इन्वेस्टमेंट के चलते इनका ध्यान इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर थोड़ा सा कम है। अब अगर बजाज देखा जाए तो एक मजबूत लोहा वाली गाड़ी है, पर स्पेस इसमें थोड़ा सा कम है। स्पेस में ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है गाड़ी, और दूसरा इसकी सेल भी इतनी नहीं है, डीलरशिप भी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पर परफॉर्मेंस नंबर 1 है। इस गाड़ी को देखना, लेना बनता है। हालाँकि लोगों के मुँह से सुना है, मैंने अभी तक इसका रिव्यू नहीं किया है। जब तक मैं इसका रिव्यू नहीं करूँगा तो मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट नहीं दे सकता हूँ। मैं सैटिस्फाइड जब ही होता हूँ जब मैंने कोई रिव्यू देखा हो इसका, मैंने खुद करा हो इसका, देखा नहीं हो, सॉरी, करा हो इसका। जब तक मैं इसको खुद चला नहीं लूँगा ना, क्योंकि यहाँ अजमेर में डीलरशिप है ही नहीं। अगर अजमेर में डीलरशिप होती तो मैं इसको चला के देखता। मई माह में इसने 10,064 स्कूटर बेचे, वहीं जून महीने में इसने 2,969 स्कूटर बेचे हैं, जो कि ग्रोथ रेट इसकी -70% शो करते हैं। अब इसके बाद आती है ओकिनावा। ओकिनावा साहब है तो जापानीज ब्रांड, पर चाइना से माल मंगाकर बेचने के बाद इनकी हालत हो गई पतली। गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बड़ी तगड़ी वाली पेनल्टी ठोकी हुई है। फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, गाड़ी मजबूत है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री के साथ है, बहुत अच्छी स्पीड के साथ है, बहुत अच्छी रेंज के साथ है, और जल्दी मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पर ये ओकिनावा देखने को मिलेगी। अगर आपने ये देखना है तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसका रिव्यू देखने को मिले। मई माह में इन्होंने 2,907 यूनिट बेची थी, जो कि घटकर जून महीने में 2,615 यूनिट बेची हैं और छठा स्थान हासिल किया। जो ग्रोथ इनकी हुई है वो माइनस में है 10%। लगभग सभी ने माइनस में ग्रोथ करी है, मेरा मानना ये है। तो ओकिनावा ने भी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, अच्छी बात, मेरी शुभकामनाएं। अब आते हैं हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक ने अपनी गाड़ियों में काफ़ी हद तक सुधार किया है। जहां हम देखते थे कि हीरो ऑप्टिमा, CX, HX, ER, इस तरह की गाड़ियां आ रही थी, इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत पुअर हुआ करती थी। अब इन्होंने 2.0 और 5.0 मॉडल निकालकर बहुत ही अच्छा किया है। सिंगल बैटरी और डबल बैटरी, प्लास्टिक क्वालिटी सबकी लगभग समान ही होती है, आपके ऊपर होता है आप रख रखाव कैसा करते हैं। गाड़ी को छाया में रखोगे ना तो प्लास्टिक कभी ख़राब नहीं होता है। मैं कहता हूँ हीरो इलेक्ट्रिक भी अच्छी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक है। रेंज इसकी थोड़ी उसमें मेरे को शिकायत है, रेंज कम देती है, सिंगल बैटरी पे बहुत कम रेंज निकल रही है, तो इनको अपना इस पर थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है। हालांकि हीरो इलेक्ट्रिक लोगों की जो लुक वाइज देखने में है ना, ये वाइट वाला जो मॉडल है ना, देखने में वाकई में बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसकी हेडलाइट में भी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी हेडलाइट का थ्रो है इसका, और चलने में भी अच्छी है। मैंने इसको चलाकर देखा है, पर अभी ऑफिशियली इसका रिव्यू नहीं डाला है। सोच रहा हूँ इसका रिव्यू डाल दूं, क्योंकि गाड़ी से मैं सेटिस्फाइड पूरी तरह से नहीं था। इस गाड़ी से मेरे को थोड़ा सा लगता था कि एक तो स्पीड भी कम है, और दूसरा ये चढ़ाई पर नेगेटिव रेस्पॉन्स देती है। तो इस गाड़ी को मैंने कोशिश करके चलाया, पर रिव्यू बनाने की इच्छा नहीं हुई। अब सोच रहा हूँ कि एक बार बना के डाल दूं। हालांकि इस गाड़ी ने मई माह में 2,857 यूनिट बेचे थे, और जो कि घटकर जून महीने में केवल 1,595 यूनिट बेचे हैं, और इसका जो ग्रोथ है वो भी माइनस में है, वो लगभग है -24%।
चलिए अब बढ़ते हैं हम अगली गाड़ी, प्योर ईवी, जो कि अजमेर में देखने को ही नहीं मिली अभी तक। फिर भी इसने जो आंकड़े दिए हैं इस गाड़ी के बारे में मैं कोई कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ, मैंने देखा भी नहीं है और मैं इसकी थ्योरी पढ़ चुका हूँ, पर मेरे को समझ में कम आ रही है। अब इसने मई में 509 यूनिट बेचे और जून में 820 यूनिट बेचे, 61%। तो प्योर ईवी का नाम तो सुना है, पर जब तक मैं इसको चलाऊंगा नहीं, मैं अपना रिव्यू और कमेंट अपनी सेफ साइट पे रखता हूँ। तो जब भी अजमेर में अवेलेबल होगी, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू राइड एंड रिव्यू। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो उस पर ज़रूर आएगा। इसने ग्रोथ भी अच्छी दी है, यही एक गाड़ी है जिसने 509 से 820 पे जंप मारा है और 61% सेल दिखाई है। चलिए अच्छी बात है, मेरी भी इनके साथ शुभकामनाएं है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक में अपना दम दिखाया, इन्होंने इलेक्ट्रिक में एक अच्छा कदम रखा। उसके बाद हम आते हैं जॉय बाइक। इसमें 2-3 तरह के इन्होंने मॉडल निकाल रखे हैं, बाइक्स में भी और स्कूटर में भी, जो कि मैंने अभी देखे नहीं और बहुत जल्द मैं इसका शायद रिव्यू करूंगा कि इसका शोरूम ओपन हो रहा है अजमेर सिटी में। कोई एक हैं हमारे मिलने वाले हैं, वो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं इसकी। मतलब मिलने वाले तो क्या, ठीक है, उन्होंने हमको बताया, अपडेट दिया कि मैं जॉय ई बाइक्स की फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ और बहुत जल्द शहर में आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो ये भी अच्छी बात है। इनकी भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली, 363 यूनिट इन्होंने मई माह में बेचे और जून में इन्होंने 438 गाड़ियां बेची हैं, जो कि 21% की ग्रोथ दिखा रही है जॉय ई बाइक्स। इसमें शायद 2-3 तरह के मॉडल आते हैं, स्लो स्पीड, इको मॉडल, हाई स्पीड मॉडल। तो वो अब जब आएगी, जब देखेंगे, बताएंगे आपको भी कि इसमें कितना 9th प्लेस पे ये स्टैंड कर रही है। तब तक के लिए अपना फर्स्ट इम्प्रेशन सेफ एट साइड कर लेता हूँ। अब लास्ट में ये जो गाड़ी आ रही है भाई साहब, इसने तो मेरे को भी शॉक कर दिया है। ओकाया, जिसका फास्ट F2, फास्ट F4 मॉडल, जो सबसे बेस्ट इन क्लास कैटेगरी, जो वो बताने वाले लोग थे, वो पता नहीं कमरे में बैठ के कैसे बता रहे हैं। तो भाई साहब हालत देख लो इसकी, 10वें स्थान पे है मई माह में, जहां इन्होंने 3876 यूनिट बेचे थे, जून में इन्होंने सिर्फ 425 यूनिट बेचे हैं। सफाया होने वाला है क्या अजमेर में? तो भाई साहब मैं जब इनकी शोरूम विजिट करने गया, वो हालांकि मेरे नोन ही थे, टीवीएस का शायद उन्होंने अप्लाई किया हुआ है आई क्यूब का। वो चिल्ला चिल्ला के बोले भाई साहब भूल जाओ गाड़ी, इस गाड़ी को मत लेना, मैं खुद ऑलरेडी घाटा खा के बैठा हूँ। तो ठीक है भाई साहब, हम भी उनकी बात मानते हुए इसको एक्सेप्ट कर गए और वहां से वापस अपना सा मुंह लेकर लौट आए। -89% की ग्रोथ है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जो चीज लोगों ने इतनी ऊंची चढ़ा दी थी, तो वो चने का झाड़ तो नहीं था, चने के झाड़ पे चढ़ा दी उन्होंने। और चने के झाड़ पे चढ़ने के बाद भाई साहब वो कैसे गिरे हैं देखते ही बनता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट मंथ का और इस जून मंथ का कंपैरिजन, मतलब मई और जून का कंपैरिजन। इसमें हमने थोड़ा सा डिले कर दिया क्योंकि हमारे को आंकड़े जो मिल रहे थे ना, वो सरप्राइजिंगली डिफरेंट थे, कंफ्यूजिंग थे। जो एक्यूरेट आंकड़े हैं हमने किसी तरह से कलेक्ट किए हैं और ये आपके सामने रखा है, सच्चाई सामने रखी है। अब आप देखिए, ये जहाँ टॉप 5 में ये जो मॉडल दिख रहे हैं आपको, ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस, एथर, एम्पियर, बजाज चेतक, ये गाड़ी तो लेनी बनती हैं। अगर आप इस बजट में ले सकते हैं, इनके बजट में ले सकते हैं, तो लीजिएगा। इनके हालांकि लो बजट सेगमेंट भी हैं, उनमें रेंज कम मिलेगी, स्पीड कम मिल सकती है, तो आपको फ़ायदा तो हर तरह से ही है ना। और ओला ने तो अपनी जो S1 ईयर लॉन्च करनी थी इस महीने, वो लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब वो लेने के बाद इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ चेंज करी है उन्होंने ओला में, उन्होंने एक तो बीच का हम्प गायब कर दिया, IPM मोटर हटा के हब मोटर यूज़ कर ली। हालांकि वो बताते हैं IP67 ग्रेड की है, वाटर प्रूफ है और ये है वो है। और भाई साहब ये बात बताओ, मेरे को समझाओ, किसी भी हब मोटर का जो जो मतलब सेंट्रल बेस जो होता है जिसपे व्हील रोटेट करता है, वो तो बेयरिंग के ऊपर ही करता है ना। वो पानी में जाएगा तो वो जाम तो हो गई, जंग तो खाए गई।
और दूसरा, अगर उसने हल्का सा भी झटका खाया तो भाई साहब आपके मोटर के पेच ढीले नहीं होंगे क्या? होंगे, 101% होंगे। और जहाँ वो पेच हल्के से भी ढीले हुए, टेढ़े बांके हुए, एक पॉट होल से भी गाड़ी ढंग से निकल गई स्पीडली, तो समझ लो काम आया हब मोटर में। तो इस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्द देने वाला हूँ। फिर इसी के साथ मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।